श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं बहनों के लिए साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज जो हमारी कक्षा का विषय है वह है प्रार्थना के बारे में पूरी जानकारियाँ। तो प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और आपके समक्ष मैं हूँ विभूति नारायण पांडे शास्त्री। मित्रों, अक्सर जीवन में मुश्किलों से निकलने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए हम ईश्वर के द्वार पर जाकर या ईश्वर के निकट जाकर के प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना करने के तरीके क्या हैं? क्यों बहुत बार उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती? आज हम इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। बताएंगे आपको कि आपकी प्रार्थना की शक्ति आखिर क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को प्रेस करना न भूलें, लाइक और शेयर करें। और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। आज बात करेंगे क्या होती है प्रार्थना, कैसी करती है काम, कब ऐसा होता है कि आपका प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, भगवान इसे स्वीकार नहीं करते। तो आज प्रार्थना की शक्ति की करेंगे और प्रार्थना से जुड़े हुए तमाम बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। आज का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः। राहु का मंत्र है ये। मान लिया जीवन में राहु संबंधी समस्या परेशान कर रही है या कोई ऐसी बात कोई परेशान कर रहा है जिसका कारण और निवारण आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ ही नहीं आ रही कि ये समस्या कैसे आई, समझ में नहीं आ रहा कि समस्या का समाधान क्या है। ऐसी दशा में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। शाम के समय रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करने से फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रार्थना होती क्या है और क्या वाकई में प्रार्थना अपना काम करती है, किस प्रकार से काम करती है। ईश्वर से अपने मन और हृदय की बात कहना यह प्रार्थना है। किस भाषा में किया, किस शब्द में किया, किस तरीके से किया बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी बात आप ईश्वर से कह रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं, अपने हृदय की बात कह रहे हैं, तो ये प्रार्थना है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। अपनी कोई इच्छा है, चाहता है कि ईश्वर उसे पूर्ण कर दें, या अपने लोगों की कोई इच्छा है, बेटी की इच्छा है कि पास हो जाए, पत्नी की इच्छा है कि स्वास्थ्य हो जाए, मित्र की इच्छा है कि शादी हो जाए। अपने लिए या दूसरों के लिए ये उनकी इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तंत्र मंत्र ध्यान और मंत्रों का जप करना भी दरअसल प्रार्थना का ही एक स्वरूप है। प्रार्थना सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। प्रार्थना बहुत मिनिमम स्तर पर जाकर काम करती है और वहाँ से जाकर के धीरे धीरे प्रकृति की और आपके मन को बदलना शुरू कर देती है। यानी जो नेचर है आपका काम नहीं हो रहा है तो एक तो प्रार्थना से दूसरे बदलाव हो जाता है और कभी कभी आपका मन इतना मजबूत हो जाता है,
समस्याओं के हिसाब से ढल जाता है। दोनों ही तरीके होते हैं प्रार्थना की प्रभाव के, या तो समस्या बदल जाएगी या तो आपका मन बदल जाएगा। दोनों में से एक बदलाव होता है और बहुत क्विक होता है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है, लेकिन होता ज़रूर है। कभी कभी बहुत सारे लोगों के द्वारा की गई प्रार्थना बहुत जल्दी परिणाम पैदा करती है। बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके जब प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी आता है। इसलिए आप देखिए हर घर में, हर संप्रदाय में एक साथ पूजा उपासना की बात की गई है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसमें अलग अलग तरीके से एक साथ मिल करके प्रार्थना करने की बात की गई है। जब ज्वाइंट रूप से जब एक साथ हजारों लोग प्रार्थना करेंगे तो वह उनकी सामूहिक प्रार्थना होगी। उसका परिणाम बहुत जल्दी प्रकट हो जाएंगे। ऐसी दशा में प्रकृति में तेज़ी से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। जब एक साथ बहुत सारे लोग एक ही तरह की प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर को मजबूर होना पड़ता है प्रकृति में परिवर्तन करने के लिए, और ऐसी दशा में प्रकृति में, नेचर में बदलाव होना शुरू हो जाता है। जो वही समस्या बनने की संभावना बनती है वो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। प्रार्थना काम करती है, ज़रूर करती है, लेकिन सवाल यह है कि प्रार्थना कैसे किया गया, किस मन से किया गया, कितने भाव से किया गया और कितने गहराई से किया गया। एक छोटा बच्चा है, वो रोता है, उसकी माँ काम कर रही है, माँ उसको खिलौने देती है, लो बेटा खिलौने लो, खेलो। बच्चा खिलौने में व्यस्त हो जाता है, फिर खिलौना फेंक देता है, माँ को बुलाता है, माँ दूसरा खिलौना देती है, बच्चा फिर खेलता है, फिर व्यस्त हो जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बच्चा खिलौना फेंक देता है, उसके बाद माँ उसे कितने भी खिलौने दे, बच्चे खिलौने से नहीं खेलता है। फिर वो केवल और केवल अपनी माँ को पुकारता है और तब माँ को मजबूर हो करके उसको अपने गोद में उठाना पड़ता है। ठीक बात प्रार्थना की है। जब आप प्रार्थना करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ईश्वर उसको पूरा करता है। घर चाहिए तो रुपए चाहिए, लो। आप खिलौनों में खेल रहे हैं, लेकिन जब आप सब कुछ छोड़ करके ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर मजबूर हो जाता है आपको उठाने के लिए और आपके पास आने के लिए। और जब ईश्वर आपके पास आ गया, ईश्वर ने आपको गोद में उठा लिया, समस्या क्या और प्रॉब्लम क्या, इसलिए प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह से, किस मन से, किस भाव से प्रार्थना की जा रही है। अब ये जानते हैं कि आखिर प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं होती। व्यवसाय की प्रार्थना और लेन देन की प्रार्थना असफल हो जाती है। आप दुकान पर नहीं गए हैं बिजनेस करने के लिए कि प्रभु मेरा बेटा पास हो जाए, मैं सोने का मुकुट चढ़ाऊँगा। तुम किससे बिजनेस कर रहे हो? उससे कर रहे हो जो दुनिया का मालिक है, उसको पैसे दे रहे हो। आप बिजनेस नहीं, मेरी पत्नी ठीक हो जाए मैं ये कर दूँगा, बेटे ठीक हो जाए मैं दान करूँगा। अरे भाई बिजनेस किससे, किस चीज़ का? जब आप भगवान से बिजनेस करते हैं या उनसे लेन देन की प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना असफल हो जाती है। आहार और व्यवहार पर अगर आप नियंत्रित नहीं रखते तभी प्रार्थना स्वीकृत हो जाती है। आप मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, अपशब्द बोलते हैं लोगों को और आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार करे, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी जो लोग अपने आहार पर और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखते उनकी प्रार्थना भी अस्वीकृत हो जाती है। जो लोग अपने माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करते उनकी प्रार्थना भी अस्वीकृत हो जाती है।
एक तरफ जो जीवंत भगवान है, वास्तव में भगवान है, आपके माता पिता, आप उनका ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे प्रसाद की भगवान को ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रार्थना स्वीकृत हो जाएगी। अगर प्रार्थना से आपका नुकसान हो सकता है तो भी प्रार्थना अस्वीकृत हो जाती है। आप भगवान से कह रहे हैं, भगवान मुझे गाड़ी दे दो, वाहन की ज़रूरत है, पता है कि अगर इसको वाहन से दुर्घटना में मर सकता है तो भगवान आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको पता हो या नहीं हो, भगवान को पता होता है कि दूरगामी परिणाम क्या होंगे। जो प्रार्थना आपके लिए अच्छी नहीं होती, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। अतार्किक प्रार्थना भी अस्वीकृत हो जाती है। हे प्रभु, कल से सूर्य पश्चिम से निकलने लगे, कल से 24 घंटे दिन हो जाए, ऐसी प्रार्थना भी अस्वीकृत हो जाती है। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।